हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 581 से आगे चलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के बीच या अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो विद्युत परिपथों से प्रवाहित धाराओं का अनुपात 1:4 है। यदि उनके प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 हो तो उनकी शक्तियों का अनुपात कितना होगा। तो पावर कह रहा है, शक्ति बोल रहा है। देखिए दोनों चीज आपको दिया हुआ यहाँ पे, तो हम लोग एक तरीका समझ जाएं कि पावर का अनुपात कर रहा है तो यानी P बराबर पहले होता है क्या, V इंटू आई। यहां से ये दिया हुआ है। अगर हम यहां से इसी का अनुपात पूछ रहा है, और यहाँ देखिए एक में दिया है क्या, आई दिया हुआ है, और एक में उसका प्रतिरोध दिया हुआ है। तो हम लोग आई को यानी तो हम V बराबर लिख सकते हैं आई इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग R का यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो R बराबर क्या आता है, V बटे आई होगा। इसका मतलब जहां पर V है यानी तो जहां पर V है यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो हम P बराबर V स्क्वायर I1, फिर कह रहा है P2 निकालेंगे तो V स्क्वायर जहाँ लिख रहे हैं V की जगह पर हम लोग आई आर लिखेंगे। तो I1 का स्क्वायर आर, यहाँ I2 का स्क्वायर R2, यहाँ भी आर। अब दोनों जगह हम फिट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए I1 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना, धाराओं का यानी कि 1 का स्क्वायर गुना ये 2 हो जाएगा बटे आई स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 बटे 16 कट के कितना होगा 1/8। इसका मतलब 1:8 आना चाहिए। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से हम लोग का ये RRC ग्रुप डी 7/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 582। एक तांबे के तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है। यदि सामग्री की प्रतिरोधकता 2.5 गुना 10⁸ ओम मीटर है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये याद रखना। ये तो सवाल इजी है क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध बराबर क्या था फॉर्मूला, प्रतिरोधकता गुना L बटे A। इसी पर सारे आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर R ही लिखना है। प्रतिरोधकता वैल्यू दिया हुआ है 2.5 गुना 10⁻⁸। L आपको दिया हुआ है 100 मीटर बटे क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू नहीं रखा गया है तो रख लेते हैं क्योंकि सब जगह पाई में आंसर है। क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे दिया हुआ आर 0.5 mm। इसको आप 0.5 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻³ अब पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। क्यों ऐसा लिखते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है
0.5 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर हम भाग देंगे तो ये 10 का पावर क्या हो 3 हो जाएगा नीचे, तो इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर अगर ये नीचे है तो ये इसको ऊपर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर -3, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, अब यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 गुना 10 पर पावर 8। अब देखिए यहाँ 100 है, अगर हम इसको कन्वर्ट करने चाहेंगे तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा। तो हम ये प्रयास करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस में और यहाँ माइनस में, इसका मतलब 10 पर पावर यहाँ भी कितना आ जाएगा 6, गुना कर लीजिए। इसको देखिए 2 बार लिखेंगे, बटन कर लेते हैं, ये पाई हो गया। इसको कितना 0.5 गुना 0.5 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर -6, ये हम आराम से लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको कन्वर्ट किए। तो अब देखिए यहाँ से ये और ये डाटा क्या होगा, कट जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लिखे हैं 2.5 बटे में क्या है पाई है, गुना में यहाँ पर क्या है 0.5 गुना 0.5, इसका मतलब 0 पॉइंट कितना होगा 25 होगा। अगर 0.25 है तो ये वाला 0 अगर उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना डबल 0, और ये वाला यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना 1 0, तो 1 0 ये खत्म, 25 25 ये खत्म, इसका वैल्यू क्या हो गया 10 बटे पाई ओम हो जाएगा। ये एकदम पूरा इसका डिटेल्स निकाल लिए हम लोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 4 नंबर, कि आरआरसी ग्रुप डी 11/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 583। 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी, यानी कि पावर क्या होगी। तो इसका तो शक्ति बराबर तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, P बराबर क्या होता है V²/R। आप देखिए ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हैं सर P बराबर क्या होता है V/I होता है। हम I के बदले में इसको ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओम्स का नियम क्या कहता है V बराबर क्या होता है I/R। तो जहां पर हम लोग को पता है जहां पर I है तो यहां से अगर हम I का वैल्यू निकाल लेंगे तो V बटे क्या निकल जाएगा R निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर I की जगह पर V बटे R पुट कर लेते हैं, तो V²/R हो जाता है ना। तो अब देखिए सब चीज आपको दिया हुआ है, पावर कर रहा है तो P बराबर क्या होगा V²/R। वोल्टेज विद्युत बल 0 वोल्टेज यानी कि 0 का स्क्वायर बटे R, यानी कि आप बताइए 0 को किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या होगा 0 आएगा। इसका मतलब कितना का वाट होगा, यानी कि 0 वाट का शक्ति लगेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 11/10/2022 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 584। प्रतिरोध के 3 तार 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, ये भी इजी है। 1 बटे इसका जब हम लोग नेट रेसिस्टेंस जो निकालेंगे तो आपको पता है किसका समांतर क्रम है, तो 1 बटे R1, यहाँ पे 1 बटे R2, यहाँ पर 1 बटे R3, तो लगा दीजिए आप। तो 1 बटे 3, 1 बटे 6 और 1 बटे 9, सारे का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 18।
यहाँ पे कितना 6 बार में, यहाँ से 3 बार में, यहाँ से 2 बार में, तो 6 3 9 2 11, 11 बटे कितना हो गया 18। तो आपका पता है कि 1 बटे आर का वैल्यू है, तो यहाँ पे सर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 बटे 11 ओम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 3 करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी सवाल है, एनटीपीसी में थोड़ा सा इजी लेवल का सवाल पूछा गया है, लेकिन जब ग्रुप डी की हम बात करें थोड़ा सा न्यूमेरिकल को अप करके पूछा है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, जो 10/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 584, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि किसमें जो रहा है श्रेणी क्रम, इसका मतलब इसका जो हम लोग निकाल सकते हैं श्रेणी क्रम का नेट रेसिस्टेंस, तो अब दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि R1 प्लस R2, इसका मतलब 3 और प्लस कितना 6, कितना हो जाएगा 9। ये तो सवाल में कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ये आरआरबी जेई का पूछा गया सवाल है, जो 23/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 586, यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होता है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अब अलग कर दिया, बोल रहा आवेश, तो अब हम लोग आवेश का एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि आई बराबर क्या होता है Q/T। आई हो गया धारा, Q हो गया आवेश, T हो गया समय। तो यहां से हम लोग का कितना समय आवेश प्रवाहित होगा, तो आपको समय पूछ रहा है। 3 एम्पियर की धारा, तो यहां पर हम क्या लिख दें 3, Q की जगह पर इतना ही समय है। समय कितना दिया 1 मिनट, 1 मिनट, मिनट को आप सेकेंड बनाइए तो 60 से गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप Q बराबर क्या लिख सकते हैं 3 गुना 60, 6 या 18, 180 कूलम है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी जेई का सवाल जो 23/5/2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 587, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से आपको विभवांतर को स्थिर रखना है। तो एक बात बताइए, हम लोग एक ओम्स का लॉ से जानते हैं V बराबर क्या I इंटू R। अब कह रहा है जो विभवांतर है उसको स्थिर रखिए, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं किए। प्रतिरोध को आधा कर दे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब प्रतिरोध को हम लोग क्या कर दें आधा, यानी कि R था तो इसको R/2 लिख दीजिए। तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां से अगर हम I बराबर वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे V बटे क्या होगा R होगा ना। यहां से आप देखिए, या नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप सीधा इसको हटा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पहला नंबर V का वैल्यू कितना R हो गया, यहां से क्या हो गया R/2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये R/2 हो जाता है, R/ क्या हो जाता है 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है आपसे धारा, इसका मतलब धारा को नहीं हटाना है,
आप इसको हटा सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं। तो यहां से अगर हम वैल्यू का अगर बात करें तो यहाँ तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आई बराबर क्या 1/r होगा। यहाँ से आई बराबर अगर हम प्रयास करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, यानी कि 2/r हो जाएगा। ये याद रखना। इसका मतलब है कि पहले ये तो आर आप खत्म कर सकते, कोई पहले अगर 1 था तो अब कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब 2 गुनी हो जाएगा। है ऑप्शन कहीं, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। RRB JEE 26/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 588। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात आप याद रखिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है I/R, ओम का नियम से। अब कह रहा है चालक के विभवांतर को आधा, यानी कि ये जो है आधा हो जाएगा। पहले V था, अब विभवांतर को आधा यानी V/2 कर लीजिए। इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पर R भी वैसे है और I भी वैसे है। इसका मतलब जो यहाँ पर I है वही R है, यहाँ भी I है तो यहाँ पर R है। तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बोल रहा है, विभवांतर के बारे में बोल रहा है। तो देखिए विभवांतर का I और R दोनों समानुपाती है। इसका मीनिंग हो गया अगर विभवांतर का मान घटेगा तो I का भी मान घटेगा और R का भी मान घटेगा। तो यहाँ देखिए पहले विभवांतर V था, अब यहाँ V2 हो गया। इसका मतलब V/2 यानी कि आधा हो गया। तो यहाँ पर I का भी मान आधा हो जाएगा, R का भी मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों V के क्या है, दोनों V का समानुपाती है। तो अब कह रहा है धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिख लेते हैं कि धारा, तो I से हमको कोई मतलब नहीं है, हटा लीजिए। तो धारा भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या 4 नंबर सेटिस्फाई करेगा। ये RRB JEE 27/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 589। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा, वर्क पूछ रहा है। तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए, यहाँ 12 लिख सकते हैं। आपको क्या निकालने बोल रहे हैं, जो कूलम्ब दिया हुआ है W बोल रहा है निकालने। इसका मतलब 2 कूलम्ब यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 क्या होगा, जूल होगा। क्योंकि हम लोग को जानते हैं कार्य कैसे मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका B सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं था, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान देने की जरूरत था कि क्या होता है V बराबर W/T। और एक फॉर्मूला वहां भी होता है कि आप कितना होता है, कितना वर्क करते हैं। तो आप वहां भी एक फॉर्मूला बताए थे, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये RRB JEE 27/5/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 590। यदि किसी चालक के सिरों के बीच
विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा, ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो अभी भी हम लोग किए थे। ओम का नियम से क्या आता है, V बराबर I इंटू आर। अब कह रहा है सिरों के बीच विभवांतर को दोगुना कर दे, तो पहले V था अब 2V हो गया, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर खत्म, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी बात, जब ये 2 गुना हो गया तो धारा भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, समानांतर होते हैं। तो आप देखिए इसको कटा भी सकते हैं, यहाँ का एक वैल्यू है तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, इसको 1 इसको 2 मान लीजिए, पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका मतलब दोगुनी हो जाएगी। ये RRB JEE 25/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 591। एक परिपथ के चारों ओर 5 एम्पियर की एक धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। इतने समय में परिपथ में एक बिंदु से कितना आवेश प्रवाहित होगा। आपसे आवेश पूछा गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आवेश यानी Q बराबर क्या आता है, सॉरी I बराबर क्या आता है, Q/T, इसी से बन जाएगा। कितना एम्पियर की धारा है, तो 5, यहाँ पे लिख लीजिए। 10 सेकेंड, Q/10 सेकेंड। परिपथ इतने समय में एक बिंदु से कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q ही पूछ रहा है, तो ये इससे क्या होगा, गुना हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, 10/50 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4। ये RRB JEE 29/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 592। श्रेणी क्रम में जुड़े 2 वोल्ट के 3 सेल का उपयोग एक परिपथ में बैटरी के रूप में किया जाता है। बैटरी टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। ये बहुत इजी सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। आप देखिए यहाँ सिर्फ देख लीजिए कि 2 वोल्ट के 3 सेल का उपयोग एक परिपथ में बैटरी के रूप में किया जाता है। तो बैटरी टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। तो कल भी एक कंसेप्ट हम यहाँ पे बताते हैं, एक नोट करके, हम इसके बारे में कल भी बताए थे कि आप देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अगर श्रेणी क्रम में सभी जगह धारा बराबर होता है श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज सब जगह बराबर नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो सबसे आसान तरीका है, आपको विभवांतर लिखना है, 3 गो है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए, जैसे ये बना लेते एक लूप। एक मान चलिए यहाँ पर पहला बैटरी हो जाएगा, कितना है, 2 वोल्ट का। फिर आगे बढ़ जाए, यहाँ पे एक बैटरी हो जाएगा, ये भी कितना, 2 वोल्ट का। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पर एक बैटरी हो जाएगा 2 वोल्ट का। तो टोटल हम लोग को कितना ये विभवांतर देगा, तो 3 जगह आपको जोड़ा गया है। इसका मतलब 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा। और ये RRB JEE 31/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है।
क्योंकि आपको 2-2 वोल्ट का 3 बैटरी जोड़ना था, इसलिए लगभग मतलब कि कितना वोल्ट आपको करंट मिलेगा, तो 6 वोल्ट का आपको पावर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 593। यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दोगुनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, प्रतिरोध बराबर क्या होगा, प्रतिरोधकता गुना L बटे ए, मतलब एरिया। अब देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम यहाँ जो प्रतिरोध आर है तो यहाँ भी आर ही रहेगा। प्रतिरोधकता तो पता है कि इसका तो वैल्यू फिक्स होता है। अब कह रहा है कि अगर हम तार को एक जोड़ें तो लंबाई 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना कर लेते हैं। तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो एरिया अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए रहेगा, तो ए और ए आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा ही नहीं होगा। प्रतिरोधकता आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ से L और L भी क्या होगा, कैंसिल। इसका मतलब यहाँ R का वैल्यू कितना हो गया, 1। यहाँ से आपका R का वैल्यू कितना हो गया, 2। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। है कहीं पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 नंबर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये RRB JEE 1/6/2019 का इवनिंग शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 594। डैश 18 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलम्ब का चार्ज ले जाने पर किए गए कार्य की मात्रा है कितना, इसके बारे में समझना। तो एक फॉर्मूला अभी हम लिखे थे कि V बराबर क्या, W/Q। इस फार्मूले से अभी हम लोग एक सवाल डील किए थे, क्योंकि यहाँ पर कार्य के बारे में पूछा तो W हो गया, V वोल्ट को और C यानी और Q किसको, आवेश को। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 18 वोल्ट कितना, W आपसे पूछ रहा है कितना है, 4C। ये 18 जो कितना होगा, 72 जूल होगा। कहीं पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूले में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ये RRB ग्रुप डी 17/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग आज 594 तक क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन आगे वाला वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।